Good morning to everybody. How are you, gentlemen? Are you fine? Right. चलो, आप अच्छे हैं। इसी खुशी में एक चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 14, सेक्टर ऑफ सर्कल एंड लेंथ ऑफ एन आर्क। धीरे धीरे हम करके काम करते हैं, सब जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायमीटर ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। तो पहले हम पढ़ लेते हैं सर्कल। समझे? What is circle? A circle is a figure drawn from a fixed point in round shape. Right? सो यदि हम ड्रॉ करें सर्कल को, आपके पास राउंडर है तो यू यूज़ द राउंडर एंड ड्रॉ ए सर्कल। हाउ टू ड्रॉ ए सर्कल? This is the center of the circle O, and a line joining the center to the circle is called the radius of the circle. अब आ जाते हैं डायमीटर ऑफ ए सर्कल। A line joining the both end of the circle थोड़ा गलती हो गया। लाइन whose both end points touches the circle and passes through the center of the circle. ठीक है, इसकी भी डायग्राम बना लेते हैं। ये सेंटर है, ये लाइन सेगमेंट है जिसका जो है दोनों एंड पॉइंट सर्कल को टच कर रहा है और जो सेंटर से पास हो रहा है। ठीक है। So, diameter of a circle is equal to 2 into radius, or radius of a circle diameter divided by 2। ये दो फॉर्मूलास हैं। अब आ जाते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। द न्यू फॉर्मूला सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। The perimeter of a circle
circle is called the circumference of the circle. ठीक है, सर्कमफ्रेंस बनता कैसे है? ये मैंने ये सर्कल है, तो सर्कमफ्रेंस बनता कैसे है? ये जो अपन देख रहे हैं सर्कल का पूरा कौन सा भाग बता रहा हूँ, उसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। अपन देखें तो यहाँ से जो शुरू हो रहा है ये पूरी लंबाई और ये जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर उसका एंड हो रहा है, मतलब ये पूरी लंबाई को हम क्या कहेंगे? सर्कमफ्रेंस, राइट। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट। फॉर्मूला है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल टू पाई डी पाई डी और 2 पाई आर। ठीक है, अब आ जा रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल। नेक्स्ट हेडिंग आएगा, हमने क्या क्या किया अभी? कौन कौन सा फॉर्मूला पढ़ा? पहला हमने पढ़ा ये, फिर दूसरा पढ़ा हमने ये, फिर तीसरा हमने पढ़ा सर्कमफ्रेंस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चौथा, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल, द स्पेस एनक्लोज्ड within the circle is the area of the circle। तो मैंने क्या कहा? जो सर्कुलर पाथ के अंदर का जो जगह है उसको हम कहेंगे एरिया, और पाथ गोल है इसलिए एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं ये जो जगह है इसको हम कहेंगे एरिया, और ये सर्कल है इसलिए इसका बन गया नाम एरिया ऑफ सर्कल। ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। अब आ जाते हैं हम सेक्टर ऑफ सर्कल। ये कौन सा नंबर होगा? 5 नंबर। The portion of the circle enclosed within 2 रेडियस, रेडियस नहीं बोलेंगे तो रेडाई बोल सकते हैं, प्लूरल है, एंड एन आर्क is called sector of the circle। डायग्राम बनेगा समवट ऐसा।
ये सर्कल है और ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। ये एक रेडियस और एक रेडियस, ये दोनों के बीच की जो जगह है उसको हम कहेंगे क्या? एरिया ऑफ सेक्टर। तो फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वह थीटा क्या है? थीटा इज इक्वल टू सेंट्रल एंगल। क्लियर? अब हम पढ़ने जा रहे हैं लेंथ ऑफ एन आर्क। का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू इस सर्कल लगा बना दिया इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, है ना। तो यहाँ पे भी थीटा क्या है? सेंट्रल एंगल। थीटा इज इक्वल टू सेंट्रल एंगल, राइट। अब आ जाते हैं, ये कौन सा नंबर था? ये 6 नंबर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 7 नंबर, एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ। एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ, ये इसका फिगर समवॉट ऐसे बनेगा, मतलब दो सर्कल, दोनों का सेंटर सेम है और रेडियस अलग अलग है, तो उसको हम जो बीच का पोर्शन, जो दोनों सर्कल के बीच का सर्कल स्पेस है, पोर्शन है, वो कहलाता है क्या? वो कहलाता है सर्कुलर पाथ। जैसे ये जो बना रहे हैं, ये जो है सर्कुलर पाथ, इसके पोर्शन का जगह, दोनों सर्कल के बीच का जगह को हम कहते हैं सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पे एक रेडियस ये रहा, इसको मैं मान लेता हूँ R2, और एक बाहर का जाला है, इसको मान लेते हैं R1, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ठीक है। तो R1 क्या है? रेडियस ऑफ बिग सर्कल, और R2 क्या है? रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल। क्लियर हो गया? तो ये फॉर्मूला पोर्शन तो हमारा फिनिश होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 14.1। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जाने की इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक्सरसाइज 14.1 में। Till then, thank you. Have a nice day.